प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है रमदान ट्यूटोरियल में। माध्यमिक 2022 के कैंडिडेट अपने सिलेबस को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। सीबीएसई ने अपना अनाउंसमेंट कर दिया है कि सीबीएसई सिलेबस रिड्यूस्ड रहेगा। वेस्ट बंगाल बोर्ड के केस में क्लास 11-12 के लिए अनाउंसमेंट आ चुकी है कि सिलेबस रिड्यूस्ड रहेगा। लेकिन सवाल उठता है, क्लास 10 माध्यमिक वेस्ट बंगाल बोर्ड के कैंडिडेट्स का क्या होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम इस बारे में कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रह सकते हैं। बच्चों, सबसे पहले एक ज़रूरी बात मैं आपको बताता हुआ चलूँ। ये जो भी बातें मैं कह रहा हूँ, ये सारी बातें मेरी मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या हो सकता है, तो मैं आपको इस वीडियो में वो बातें बताऊँगा। क्या होगा एग्ज़ैक्टली ये तो सिर्फ़ बोर्ड ही डिसाइड कर सकता है। तो चलिए इस वार्निंग के साथ हमारा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस डिस्कशन में सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिलेबस रिड्यूस्ड रहेगा या फुल सिलेबस पढ़ना चाहिए। मेरा सजेशन होगा कि अभी आप रिड्यूस सिलेबस पढ़ें, और अगर आपका रिड्यूस सिलेबस ओवर हो चुका है, हर सब्जेक्ट में आपने रिड्यूस सिलेबस पढ़ लिया है, उसका रिवीजन कर लिया है, तभी आप फुल सिलेबस की तरफ बढ़ें। वजह क्या है कि मैं ऐसा कह रहा हूं कि आपको फुल सिलेबस अभी नहीं पढ़ना चाहिए। अभी तक बोर्ड ने कोई रिड्यूस सिलेबस के बारे में बात नहीं की है, लेकिन 11-12 के बारे में उन्होंने कह दिया है कि रिड्यूस सिलेबस ही फॉलो होगा। 11-12 में रिड्यूस सिलेबस क्यों इस साल फॉलो हो रहा है, या क्या वजह थी कि पिछले साल रिड्यूस सिलेबस फॉलो किया गया था, चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम ऐसा आया था कि पैंडेमिक सिचुएशन देखा गया, और इस कोविड-19 के पैंडेमिक सिचुएशन में सारे क्लासेस ऑनलाइन में ट्रांसफ़र हो गए। चूँकि सारे क्लासेस ऑनलाइन में ट्रांसफ़र्ड थे, इसीलिए पूरे कोर्स को कंप्लीट कर पाना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए 30 टू 35% सिलेबस रिडक्शन के साथ एक नया रिड्यूस सिलेबस लाया गया। इस ईयर सिचुएशन में कोई भी चेंजेस मैंने अब तक नोटिस नहीं किए हैं। हम अभी तक ऑनलाइन क्लासेस ही कर रहे हैं। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अभी हम लोगों को ऑफलाइन क्लासेस पूजा वेकेशन के बाद खुलने के चांसेस है, हम ऐसी बातें सुन रहे हैं, राइट। तो पिछले साल भी ऐसा सिचुएशन आया था जहां पूजा वेकेशन के बाद कुछ स्कूल्स खुले थे। वेस्ट बंगाल में बहुत सारे स्कूल ओपन किए गए थे, और लगभग 2 महीने तक का सेशन ऑफलाइन में चला था। बावजूद इसके सिलेबस रिड्यूस्ड ही फॉलो हुआ था। इस ईयर बिल्कुल सेम सिचुएशंस है। तो अगर सिचुएशंस बिल्कुल सेम है, तो क्या आपको लगता है कि फुल सिलेबस पढ़ाया जा सकता है? मुझे किसी भी हाल पर नहीं लगता है कि फुल सिलेबस पढ़ाया जा सकता है। इसीलिए मैं बार-बार प्रेफ़र कर रहा हूँ कि रिड्यूस सिलेबस को कवर कीजिए, रिवीज़न कीजिए, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि रिड्यूस सिलेबस मेरा पूरा कवर हो चुका है, तब अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए एक नए प्रिपरेशन में। अदरवाइज़ अगर अभी से आप फुल सिलेबस को पढ़ने बैठेंगे और बाद में सिलेबस रिड्यूस हो जाएगा, तो आपका जो टाइम चला जाएगा, जो निकल जाएगा टाइम, वो आपके पूरी तरीके से वेस्ट हो जाएगा, एंड आई डोंट थिंक यू वांट दैट, राइट। तो आप एक काम करो, आप अभी अपना रिड्यूस सिलेबस अच्छे से पढ़ो, रिड्यूस सिलेबस को कंप्लीट करके उसका रिवीजन कर लो, एंड देयर आफ्टर अगर आपके पास टाइम बचता है, तब फुल सिलेबस पे जाओ। फुल सिलेबस को प्रिपेयर करवाने के लिए मैंने पूरा प्लान कर रखा हुआ है कि जब वो अनाउंसमेंट आ जाएगा, उसके बाद कब कितने वीडियोस कैसे पब्लिश करने हैं, जिससे आप लोगों का फुल सिलेबस ऑल सब्जेक्ट में कवर हो जाए। आपको ऑलरेडी पता है कि मैंने मैथमेटिक्स में लगभग सारे वीडियोस लगभग कंप्लीट करके रखे हुए हैं, इंक्लूडिंग जो चैप्टर्स हमारे सिलेबस में नहीं है, उनको भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। सेम थिंग गोज़ फॉर फिजिकल साइंस। लाइफ साइंस पर भी हमारे कुछ वीडियोज इस तरह के बने हुए हैं। बच गया हिस्ट्री और ज्योग्राफी, जिस पर हमारे रिसेंट वीडियोस बनने स्टार्ट हो रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको वो जो सिलेबस रिड्यूस्ड है वो तब करवाऊंगा, जो सिलेबस रिड्यूस्ड है वो पहले करवा दूंगा, और जो फुल सिलेबस के पोर्शन बचते हैं, जो चैप्टर्स एक्स्ट्रा है, उनको तब करवाऊंगा जब बोर्ड अपने सिलेबस के साथ चलाएगा। बोर्ड ने अपना सिलेबस ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है। मैंने सिलेबस रिडक्शन से रिलेटेड एक वीडियो और बनाया था, जहां पर मैंने आपको इससे रिलेटेड ही कुछ बातें बताई थी। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, प्लीज़ उस वीडियो को एक बार देख लें। साथ ही साथ ब्लूप्रिंट एनालिसिस करने भी मैंने समझाया था, क्योंकि ब्लूप्रिंट एनालिसिस अगर आपको समझ आ जाएगा, तो आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने की पॉसिबिलिटीज को समझ पाएंगे कि किस चैप्टर से कितना प्रिपरेशन होना चाहिए, कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कितने ब्रॉड क्वेश्चन प्रिपेयर करने चाहिए, ताकि आप अपना मार्क्स मैक्सिमाइज कर पाओ, यानी ऑप्टिमाइज कर पाओ अपनी मेहनत। आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों से जिन पॉइंट पर डिस्कशन किया, आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, और आपको समझ आ रहा होगा कि रिड्यूस सिलेबस पढ़ना है या फुल सिलेबस पढ़ना है। अगर आप में कोई भी बच्चा एक ऐसा बैठा हुआ है जिसने अब तक अपना रिड्यूस सिलेबस कंप्लीट करके रिवीजन कर लिया है, यू ऑल प्लीज गो अहेड एंड स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर द फुल सिलेबस। लेकिन अगर आप में कोई ऐसा बच्चा बैठा हुआ है जिसने अभी तक रिड्यूस सिलेबस नहीं कवर किया है, पहले अपना रिड्यूस सिलेबस कवर करके उसका रिवीजन कर ले। जब आपको लगता है कि आप रिड्यूस सिलेबस के लिए पूरी तरीके से रेडी हैं, तभी आप आगे बढ़ें, तभी अपना टाइम इन्वेस्ट करें, जहां पर आप आगे आने वाले चैप्टर्स को प्रिपेयर करेंगे।
आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। अगर ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं तो हमसे अगले वीडियो में मिले, जहाँ पर मैं आप लोगों को हेल्प करूँगा इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ों के बारे में, ब्लूप्रिंट के बारे में एनालिसिस करूँगा। अगर आपको लगता है कि ब्लूप्रिंट एनालिसिस आपको चाहिए तो किस सब्जेक्ट का चाहिए, हमारे कमेंट सेक्शन पे जाकर मैं कमेंट करके बताएं। मैं डेफिनेटली अगले वीडियो में सिलेबस रिडक्शन, सिलेबस से रिलेटेड आपके लिए ये वीडियो लेके आऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन डू टेक केयर।